आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद सफला खान, यानी मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। और हमारे जो बीएड है इसका ये कोर्स कोड है 8610 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। वो क्या है? एट द एंड ऑफ द यूनिट ट्रेनी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, नंबर 1 वो क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें ग्रोथ के और डेवलपमेंट के बारे में। नंबर 2 पे क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट डोमेन्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आप बता सकें डिफरेंट डोमेन्स और स्टेजेस बता सकें डेवलपमेंट की। फिर नंबर 3 पे क्या है? आर्टिकुलेट द प्रिंसिपल ऑफ आर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अप्रोच, यानी कि आप लाइफ डेवलपमेंट स्पैन अप्रोच के बारे में बता सकें। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स क्या है? डिस्कस द बेसिक इश्यूज इंक्लूडिंग इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि आप बता सकें बेसिक इशू चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से। आगे नंबर 5 पे क्या है? आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई करें उन फैक्टर्स को जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताएं। तो आइए स्टूडेंट्स ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर का। वो क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट एंटाइटल्स द इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्ट टू डेथ, यानी कि जो ज़िंदगी है इसका जो प्रोसेस है ये बंदे की पैदाइश से लेके एक इंडिविजुअल की उसकी मौत तक जाता है। आगे हम देखते हैं क्या है? सम ऑफ अस आर इंटरेस्ट to understand how does development evolve over the years, what are the changes that occurs and how do they occur during the lifespan। अब बहुत सारे आप में से लोग जो इंटरेस्टेड होंगे ये जानने के लिए कि डेवलपमेंट कब कहाँ से इवॉल्व हुई वक्तन फ़वक्तन और इसमें कैसे चेंजेस आए ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन, कैसे लोगों के अंदर। फिर आगे क्या है? Study of all children or a study of all changes throughout the lifespan of an individual is referred to as development psychology, development science और human development। ये कहा था केनस एंड इवन ने 2009 में, यानी कि उनके मुताबिक एक स्टडी है लाइफ स्पैन के बारे में जो इंडिविजुअल में किन 3 चीज़ों को टारगेट किया जाता है यानी रेफ़र किया जाता है। नंबर 1 होते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी, यानी कि आपकी साइकोलॉजी किस तरह से इंसान की डेवलप होती है वक्तन फ़वक्तन। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस कैसे डेवलप और क्या है? ह्यूमन डेवलप, क्या इंसान कैसे तब्दील हुआ या इवॉल्व हुआ। आगे हमारे पास है स्टूडेंट्स, however when we focus our attention to understand the growth change, जब हम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं अपनी ग्रोथ को और अपनी चेंज की तरफ, और फिर क्या है? एंड कंसिस्टेंसी ऑन आ रादर नैरो पोर्शन ऑफ लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्ट थ्रू, यानी कि नैरो स्पैन ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा कैसे चला गया है लाइफ स्पैन के और कंसेप्ट हमारे कैसे बदले हैं। फिर आगे क्या है? एडोलेंस वी आर रेफरिंग टू द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम सबसे पहले रेफर करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को समझ के। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ये है जी ओवरव्यू ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ टू इंटर रिलेटेड येट डिस्क्रीट कंसेप्ट। नंबर 1 के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये चैप्टर हमें ओवरव्यू देगा डिस्क्रीट कंसेप्ट अबाउट ग्रोथ की ग्रोथ कैसे होती है और डेवलपमेंट कैसे होती है। आगे है चाइल्ड्स growth and development are complex process which are influenced by multiple factors and sources, कि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है ये जो होती है कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है, अजीब व गरीब यानी प्रोसेस है, और इसके अंदर जो है इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे और फैक्टर्स मल्टीपल और सोर्सेज भी, और ये इसमें आगे है दिस यूनिट इन कंपास डेम इन डिटेल, यानी ये इस यूनिट आपको क्लियरली इसके बारे में डिटेल से समझाएगा। आगे क्या है? द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर often used interchangeable or paired up in a rather similar way which causes ambiguity over their meaning। स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम एक ही बात समझते हैं, लेकिन क्या बात है कि और हम इसे इस्तेमाल भी एक तरह करते हैं और लोग इस तरह से थोड़ा परेशान हो जाते हैं
इन दोनों के लफ्ज़ों को समझने में ये इसके बारे में आगे है. इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स रादर एट द आउटसेट. यानी कि अब हमें चाहिए कि हम सबसे पहले इन टू टर्म्स की डिफरेंस को समझें. तो आइए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं सबसे पहले क्या है ग्रोथ. तो क्या है द टर्म ग्रोथ इम्प्लाइज एन एडिशन और increase in the body aspects that can be measured, for example height, weight, size, muscular and length. वुल्फ वॉल्क 2014 में इसने कहा था कि जो ग्रोथ है इसका ताल्लुक आपका है इंक्रीज होने में या एडिशन होने में आपकी बॉडी के अंदर, आपकी मेजरमेंट में होगी, यानी कि आपकी कद बढ़ रहा है, उसके बाद आपकी हाइट है, वेट आपका आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, और साइज़ आपका साइज़ बड़ा हो रहा है, छोटा, मस्कुलर आपके मसल्स हैं या नहीं है, कम है, एंड लेंथ आपकी बड़ी है या छोटी है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ. आगे क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट नेचुरली अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and are relatively not or less influenced by context, except for extreme illness और under nourishment. यानी कि इसमें जो सबसे चीज़ है ये आपकी बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है, नेचुरल जो कि होता है, पीरियड ऑफ ओवर टाइम में तब्दील होता है, और ये रिलेट करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर इलनेस, आप कमज़ोर हो या आप ताकतवर हो. आगे है जी, इट eventually stops when the body parts reach the peak of their growth. ये तब होता है जब आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो एक पीक पे जाके, एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं उनकी ग्रोथ होना. फिर क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ रेफर्स टू द नेचर spontaneous specific genetically programmed and measurable क्वान्टिटेटिव गेन इन ह्यूमन बॉडी. यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, रेफर करें तो हम नेचुरल ये है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होती है, स्पेसिफिक, और आपकी जीन्स पे बहुत डिपेंड करता है कि जिस तरह से वो पीछे से प्रोग्राम्स आपके जो आपके पीछे आपके डीएनए में जो चीज़ें उसी हिसाब से आपकी प्रोग्राम रहता है, आपके जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है, आपके आवाज़ जात से ही आपके अंदर ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती है थ्रू डीएनए. आगे क्या है, मेजर्ड क्वान्टिटीज़ इसी में की जाती है और इससे ह्यूमन बॉडी जो है वो चलती है. आगे है, most of the child's physical gain fall within this category. Some of the development philosophies also refer to these changes as muscular. कुछ बहुत सारे चाहे उनके वो गेन करते हैं इन्हीं कैटेगरीज को अपनी फिज़िकल हेल्थ के ज़रिए अपनी बॉडी की कैटेगरीज में, और सम उनमें से बहुत सारे जो डेवलप साइकोलॉजी की भी रेफर से भी इस चेंज एज, और उसको मैच्योरिटी का भी नाम देते हैं जब ग्रोथ होती है. आगे हम स्टूडेंट्स समझते हैं डेवलपमेंट क्या होती है. तो स्टूडेंट्स डेवलपमेंट होती है व्हेन ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंज द इंडिविजुअल अंडरगोज डेवलपमेंट. जब हम ग्रोथ की बात रेफर करते हैं फिजिकल चेंज, तो इंडिविजुअल के जो अंडरगोज होती है वो डेवलपमेंट में होती है. वो क्या रेफर टू अ सर्टन चेंज दैट अकर्स विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज फ्रॉम कंसेप्ट टिल दैट. केरेंस एंड इवेंट्स ने 2009 में, यानी कि उनके मुताबिक जो डेवलपमेंट है वो रेफ़र करता है एक ऐसी तब्दीली को जो कि लाइफ स्पैन में एक इंडिविजुअल की तब्दील होती है और ये चलती है बंदे की डेथ तक, पैदाइश यानी मरने तक ये चलती है डेवलपमेंट इंसान की. इसमें कि इट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स ग्रोथ बट ऑल्सो इंटाइटल्स डिसइंटीग्रेशन एंड इवेंचुअली डिके डेथ. यानी कि इवेंचुअली डेथ तक जो है डिसइंटीग्रेशन और ग्रोथ जो है चलती है आगे. हाउएवर नॉट ऑल चेंजेस आर कंसीडर एज डेवलपमेंट. हालांकि हर जो चेंज है वो डेवलपमेंट नहीं कंसीडर हम कर सकते. फिर डेवलपमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन डिफरेंट वेज टू हाईलाइट डिफरेंट एस्पेक्ट. डेवलपमेंट को हम डिफरेंट वेज से हाईलाइट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से भी. फिर डीज इंक्लूड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. इसमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी होती हैं. फिर है वाइल द फॉर्मर emphasize the process that characteristics development, the later focus certain age period to manage the flow of time across child development. हालांकि वक्तन फ़वक्तन जो इसमें करेक्टरिस्टिक जो है एक प्रोसेस है जिसको हमने एम्फसाइज करना है, फोकस करना है हमने एज पीरियड की सर्टन जिसमें इसको मैनेज भी किया जा सकता है और अक्रॉस जो चाइल्ड की डेवलप यानी चाइल्ड की नशोनुमा के वक्त भी इसको हम तब्दील कर सकते हैं डेवलपमेंट को. आगे क्या है, द फॉलोइंग सेक्शन
डिस्क्राइब ईच ऑफ देम डिटेल। जो हमने पीछे पढ़े इसकी डिटेल जो नीचे आ रही है, मंदा जज़ैल आ रही है। नंबर 1 क्या है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इसमें क्या द pattern of child development is generally divided in three broad categories including physical, cognitive and social development। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ब्रेक 2023 में इसमें आपकी बुक में भी और इधर भी है कि 3 चीज़ों में, इन 3 सर्कल्स में इनको डिवाइड किया, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, जिसमें जो है फिजिकल भी आता है, सोशल भी, ये तीनों मिलके जो है ये जो है चाइल्ड की डेवलपमेंट में आती है। इसमें द फिजिकल डोमेन इन्वॉल्व बायोलॉजिकल चेंज दैट अकर्स ओवर टाइम। जो फिजिकल डोमेन है बायोलॉजिकल चेंज में ओवर टाइम में चेंज है। नंबर 2 के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या आता है, नंबर 1 पे इट इज़ बिलीव दैट एन इंटरप्लेयर of various domains of development as discussed in the above section generate the different stages of child development। जनरेट करता है different stages of child development में इंसान के अंदर जब वो various domains पे अपनी उसकी development हो रही होती है। इसमें हम सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं 1.1 ये स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आ रहा है। तो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं स्टेजेस है, मिडिल में एज देख रहे हैं और राइट पे देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। हम सजेशन 1 by 1 सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास पेरेंटियल पीरियड। इसमें क्या है एज पीरियड में कंसेप्ट टिल बर्थ होती है। इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक में क्या रैपिड चेंज यानी कि तेजी से तब्दीली और ट्रांसफर ऑफ स्किन सेल इनटू अ ह्यूमन, यानी स्किन कैसे यानी कि नुतफे से वो जो है इंसान यानी कि जो इंसान का स्पर्म होता है वो यानी एक्स वाई मर्द की तरफ से और एक्स एक्स औरत की तरफ से जाता है। तो एक्स वाई या एक्स वाई मिले तो मर्द, या एक्स एक्स मिले तो फीमेल चाइल्ड होती है। तो वो जो भी चाइल्ड पैदा हो मेल या फीमेल उसको वो एक रैपिड चेंज उसके अंदर आता है और ट्रांसफ़र होता है औरत की कोख में मर्द के नफ्स के ज़रिए। तो फिर ये जो है चाइल्ड होता है और इंटू और वो ह्यूमन बॉडी 9 महीने का या 7 महीने का स्पैन होता है। तो पूरी ह्यूमन बॉडी में उसके मुतल्लिक वो जो कुछ भी कंसेप्ट टिल बर्थ जो भी सुनता है औरत माँ इर्द गिर्द जो भी बात हो रही होती है वो उसके अंदर जो बच्चे के अंदर जमा हो रहा होता है। ये उसके अंदर मेमोरी उसके अंदर ही बच्चे की 4-5 महीने के बाद उसके अंदर डेवलप शुरू हो जाने चाहिए। भ्रू उसमें अल्लाह फूंक देता है अपने फरिश्तों के ज़रिए। तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। जब से रूह फूकती है तब बच्चे में शऊर आता है और शऊर आता है तो कंसेप्ट टिल डेट का जो है वो पेरेंटल पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है किसी भी बच्चे का। चूँकि जो आहट है वो बच्चा सुनता है। आगे क्या है फैंसी एंड टोलरहुड। ये क्या है जी स्टेज है कि बर्थ अप टू 2 ईयर्स। इस 2 ईयर्स में क्या होता है एक्सट्रीम डिपेंडेंस। इसमें माँ की और जो आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट इसकी बड़ी ज़रूरत होती है इंसान के बच्चे को। फिर बिगिनिंग ऑफ इंटेंस फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशन डेवलपमेंट। इसमें क्या सिंबॉलिक थॉट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल लर्निंग। अब इस स्पैन में क्या होता है कि इंसान की क्या होती है, इंसान के अंदर जो है वो सिंबॉलिक यानी वो लफ्ज़ कुछ बोलता है, लैंग्वेज यानी डेवलप यानी वो ज़बान में कुछ लफ्ज़ आधे कुछ बोलेगा, एंड सोशल लर्निंग और सोशल इर्द गिर्द जो उसकी इन्वायरमेंट इस दुनिया में इम्तहान की दुनिया में वो उसको भी अपने में जज्ब करेगा और कुछ ना कुछ जो है उसको सीखने की सलाहियत उसमें ना पैदा होती है। तो आगे हम चलते हैं क्या है अर्ली चाइल्ड होती क्या है प्री ईयर्स। ये क्या 2 to 6 ईयर्स। इसमें क्या होता है 2 से 6 साल के दौरानिए में सेल्फ सफिशेंसी, उसमें सेल्फ सफिशेंसी बच्चे में आती है। फिर कहते हैं साइकोलॉजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट। उसकी साइकोलॉजिकल और मॉरल डेवलपमेंट ना जो होती है वो शुरू हो जाती है। फिर कंसीडरिंग एक्सपेंशन इन थ्रू एंड लैंग्वेज। उसके ये उसकी लैंग्वेज के साथ उसकी बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल जो उसका डेवलपमेंट होता है। आगे हम चलते हैं क्या आ रहा है मिडिल चाइल्डहुड एलिमेंट्री स्कूल ईयर। ये 6 to 11 ईयर्स होती है। 6 to 11 ईयर्स एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स होते हैं, मिडिल चाइल्डहुड होता है। इसमें क्या आता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर क्या है इम्प्रूव थ्रू प्रोसेस एंड एथिक्स एबिलिटी। फिर क्या आ रहा है हमारे पास मास्टरी ऑफ रीडिंग यानी मास्टरी ऑफ रीडिंग यानी से बोलना पढ़ना सीखते हैं, राइटिंग लिखना सीखते हैं, एंड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के सवाल मैथमेटिकल स्किल्स उसके डेवलप होते हैं। फिर क्या इंक्रीज सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस के सोशल और सेल्फ अवेयरनेस भी होती है। आगे हमारे पास है एडुलेंस। इसमें कि 11 to 18 ईयर्स की में ये इसका एज पीरियड। इसमें क्या ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। इसमें एडल्टहुड इसमें क्रिएट होती है रैपिड
फिजिकल चेंज में रैपिड फिजिकल चेंज होती है, इसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं बॉडी के, इसलिए इसे रैपिड फिजिकल चेंज कहा गया है। फिर इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी, एब्स्ट्रैक्ट थिंक एंड रीजनिंग, इसमें रीजनिंग भी करता है, अलग किस्म की थिंग होते हैं, इसमें वो पूछते हैं मैं पैदा कैसे, मैं कहाँ से आया, वो इस तरह के सवाल, वो अपने आप को हैरान होता है, उसे पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से पैदा हुई। वो बड़ी अजीब सी बच्चे सवाल करते हैं, उनकी नोई तो कई बार बच्चे पेरेंट्स जवाब दे भी सकते नहीं देते, या उनको उनकी एज के मुताबिक जवाब देना पड़ता है। ये बड़ा अजीब सा पीरियड होता है 11 to 18। फिर है डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, इसमें जो है उसकी बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, किस मजहब का है, क्या वो किसी मज़हब को मानता है नहीं मानता, उसकी बिलीफ सिस्टम, या वो क्या खुद समझता है, या किसी मज़हब को पे नहीं जाना चाहता, ये वो खुद जो उसके बिलीफ सिस्टम्स हैं उस पर जो है वो इसके डेवलप होते हैं। आगे के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नंबर 1 हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है, डेवलपमेंट इन लाइफ लॉन्ग, यानी कि डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग का हिस्सा है, ज़िंदगी भर बंदा जो है वो डेवलपमेंट में कुछ है, एक हर सेकंड, हर वक्त, हर लम्हा, हर जो चुनौती, हर जो कोई मकसद, हर कोई मुसीबत जो उसकी ज़िंदगी में आती है वो उससे कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन लॉन्ग से सीखता है। फिर हमारे पास आ रहा है डेवलपमेंट इज़ इन बोथ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, यानी ये मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं, यानी इनकी डायमेंशन और इनकी डायरेक्शन से इनकी अलग अलग इनकी राहें भी अलग अलग होती हैं, जिसमें इंसान की डेवलपमेंट हो रही होती है। आगे क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन एंड लॉसेज, डेवलपमेंट में इंसान कभी कभी गेन भी करता है और कभी कभी लॉस भी करता है, उससे यानी कभी उसे खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है, तो और उससे वो गम से वो सीखता है और खुशी से जो है वो उस पर जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और आगे बढ़ता है ज़िंदगी में, उससे भी इंसान की डेवलपमेंट होती है। आगे हमारे पास है डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक, डेवलपमेंट जो है ये प्लास्टिक की तरह है, ये इसे जिधर मोड़ ले, जिधर खींचने, जिधर ले जाइए उधर उधर उसकी तरफ मोल्ड हो जाती है। आगे क्या है, development is situated in कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री, डेवलपमेंट किस तरह से होती है, कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री। अब आपको कोई अपनी जिस राइटर की जिस हिसाब से हिस्ट्री पढ़ी है, जब आपको घर में आपके माँ बाप ने आपको अपने ख़ानदान के बारे में अच्छा बुरा बताया, उसी हिसाब से आपकी डायरेक्शन उसी कॉन्टेक्स्ट में आप हिस्ट्री में उनको देखें, ये लेकिन डेवलपमेंट इसी से आपकी दिमाग की होगी। आगे ये डेवलपमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी में मुख्तलिफ़ किस्मों की देखिए मुख्तलिफ इवेंट ज़िंदगी के होते हैं, तो हम उसके हिसाब से मल्टी डिसिप्लिनरी ये वक्तन फ़वक्तन चेंज होते रहते हैं। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, इशूज़ कंट्रोवर्सीज इन चाइल्डहुड, इशूज़ कौन से होते हैं और कंट्रोवर्सीज क्या होते हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले क्या, कॉन्टीन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस भी और डिसकंटिन्यूस में क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाउ वी चूज़ टू एग्जामिन डेवलपमेंट, यानी कि हम सबसे पहले एग्जामिन, ये बड़ा अहम तरीन चीज़ हमें ये जानना है कि हम एग्जामिन किस तरह अपनी डेवलपमेंट को करना है। इसमें क्या, डेट इज़ एज अ कंटिन्यूस और अ डिस्क्रीट प्रोसेस, या वो कंटिन्यूस है या वो डिस्क्रीट प्रोसेस में क्या है, अफेक्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ अ प्रोसेस एज वेल, इंटरप्रिटेटिंग हमारे और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस एज वेल में भी ये शामिल होते हैं। इसमें क्या है, हाउएवर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूस और अ डिस्क्रीट प्रोसेस, development psychologists urge to focus on sources of continuous और discontinuous, यानी कि continuous और discontinuous में जो है ये फोकस करता है। आगे मेरे पास है सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज, इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ देम एक्नॉलेज बोथ यूनिवर्स फैक्टर्स एज वेल एज यूनिक पर्सनल्स एंड कॉन्टेक्चुअल फीचर्स इन द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका जो है अहम तरीन जो है वो रोल होता है यूनिवर्सल फैक्टर्स को जब ये मिला के हम एक्नॉलेज करते हैं। आगे क्या, नेचर और नेचर जिसमें स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी, स्टेबिलिटी और वर्सेस प्लास्टिसिटी आते हैं कि वो स्टेबल है या वो प्लास्टिक है, यानी वो कहीं भी फ्लेक्सिबल आदमी है कि नहीं। इसमें क्या है, इट इंटरेक्शन इट व्यू इन बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमंग द रिसर्चर एज वेल एज जनरल पब्लिक, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी में जो पेरेंट्स में होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से जो है उनको अपनी मर्जी से कुछ होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जैसा जाना है वो वैसे जाएँ, तो इसमें कभी स्टेबिलिटी भी होती है, प्लस तो इसमें यह रवैया ही माँ बाप का जो है वो डेवलपमेंट में बच्चों की जो है वो इशू क्रिएट करता है, इसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मैनेज करना चाहिए। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट में, या आगे हम पढ़ने से वो कंटिन्यू करते हैं, आर नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो इफेक्ट होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। इसके बाद क्या है, दे रेंज फ्रॉम पर्सनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स टू वाइड इन्फ्लुएंस सच एज इकोनॉमिकल एंड environmental factors, social norms, culture, etc.
सी बेस्ट स्टार ने एंडी में ये कहा था, यानी कि जो इंसान जो है उसकी जो अंदर तब्दीली आती है वो उसकी बायोलॉजिकल फैक्टर से भी आती है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उसकी इकॉनमी से भी आती है, उसकी इन्वायरमेंट फैक्टर से भी आती है, जिससे उसमें उसकी सोशल नॉर्म्स कल्चर एक्सेट्रा जो है डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। इसी तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है आगे के ईच फैक्टर में सपोर्ट और इनहेबिट अ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये ईच फैक्टर जो है इनहेबिट करता है चाइल्ड की डेवलपमेंट को फैक्टर करता है। दे कैन बी जनरली ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरी, जो ग्रुप करते हैं 4 कैटेगरीज में। फिर है दीज आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन, जो कि फॉलोइंग सेक्शन में बताया जा रहा है कि ये है जी सबसे पहला जो बात है ये है बायोलॉजिकल फैक्टर। ये क्या एज डिस्कस्ड अर्लियर द बायोलॉजिकल फैक्टर रेफर टू द जेनेटिक फीचर द इंडिविजुअल रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि जो एक बच्चा है वो जो उसकी जो हरकत है वो उसके बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि उसके डीएनए से भी आते हैं, जो उसके माँ बाप करते हैं, जो उनके आबाओ साथ करते हैं उसमें ट्रांसफ़र हुई है, वो वही जो है वही चीज़ें जो उसके अंदर भी आप देखेंगे। तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। नंबर सेकंड पे डियर these include gender as well as general physical and mental health inherited traits, एग्जाम्पल बॉयज़ एंड गर्ल्स टेंड टू डेवलप डिफरेंट, इसीलिए जो लड़के और लड़कियां हैं ये अलग किस्म से डेवलप होते हैं, जो कि ये फिजिकली भी और मेंटली भी जो है इनके जो जेनेटिक इनका अलग है, मर्द है या औरत है तो इनकी ट्रेड्स भी जो है वो अलग होते हैं। फिर सिमिलरली जनरल हेल्थ of the child, for example birth weight and medical condition influence his or her डेवलपमेंट ओवर टाइम, हिज और हर के ओवर टाइम से भी डेवलप होते हैं, उसकी बर्थ से, उसकी वेट किस तरह की, उसकी मेडिकल कंडीशन के बीमार तो नहीं हुआ, तंदुरुस्त रहा है, कभी कमज़ोर तो नहीं है, कभी कोई उसको क्या यरकान काला यरकान तो नहीं हो गया था, कोई हज़ान या चिकन पॉक्स हो गया, कुछ भी, यानी कि उससे भी बहुत ज़्यादा जो बंदे की जो है वो फ़र्क पड़ता है, या HIV एड्स हो गया, कुछ चीज़ हो गया बहुत ज़्यादा है, फिर वो जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत इनसे डेवलपमेंट को ओवर टाइम जो है या बंदा ख़त्म हो जाता है या बंदा जो है वो संभल जाता है, डिपेंड करते हैं बैलेंस सिचुएशन में जो है वो जो है आप अपनी अच्छी मेडिकेशन से या मेडिकल से कंसल्ट करके कंसल्टेंट से आप बच सकते हैं। फिर आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे जो है उनको ओवरकम किया जा सकता है। फिर है बिसाइड मटीरियल एज हेल्थ स्ट्रेस एंड न्यूट्रिशन आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो आपकी मेंटल की जो एज है, आपकी हेल्थ जो है, स्ट्रेस से आप कितना लेते हैं, नहीं रहते, रिलैक्स रहते हैं, काइंड रहते हैं, आपका नेचर किस तरह की, आपकी नेचर खुद से तब्दील करनी है, उससे भी चाइल्ड की डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। आगे हम चलते हैं सेकेंड फैक्टर पे, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इंक्लूड पेरेंटिंग, नरिशिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, कल्चर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विस, सेफ्टी एट्सेट्रा अफेक्ट आ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि बच्चों की जो नशो नुमा है इसके अंदर सबसे जो इन्फ्लुएंस करते हुए इन्वायरमेंट करते हैं, उसकी जो है पेरेंट्स, यानी उसके पेरेंट आपस में लड़ते हैं, अच्छे रहते हैं, या जो है ख़ानदानी मसले में ही रहते हैं, ताकि बच्चा का जो दिमाग है वो स्टक होता है, दिमाग खुलता है, उसकी नरिशमेंट पे पूरे का पूरा असर होता है। फिर क्या हाउस, उसका घर बड़ा है, छोटे, उनके अंदर तंगी तो नहीं है, उनको हर वक्त ख्वाब दिखाए जाने बड़े करके छोटे करके, जिसी में वो महदूद है, कोई का मेंढक बना हुआ है, ये चीज़ जो है उनका दिमाग जो है कमज़ोर करती है, अब जो है बच्चों की दिमागी स्लाइड कमज़ोर होती है। एजुकेशन उनकी कम है, ज़्यादा कि अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़े स्कूल में पढ़े हैं, कम सस्ते स्कूल में पढ़े, पब्लिक स्कूल में पढ़े, या गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े, या प्राइवेट पढ़े, या सेमी गवर्नमेंट पढ़े, ये सारा बहुत इसमें मैटर करता है। फिर कल्चर उनका अच्छा है, बुरा है, जो है ये डाइवर्स किस्म का है, जब फिर इनकम उनके माँ बाप अच्छे पोस्ट में हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, बहुत बच्चे की साइकोलॉजी पे, इस पर बहुत इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है। फिर एम्प्लॉयमेंट, बच्चों के माँ बाप की एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, ये सारा कुछ है। फिर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड होती है, माँ बाप हमेशा बीमार रहते हैं, बच्चा भी बीमार रहता है, फिर ऐसे कोई बीमारी साथ उसकी लगी हुई है, शुगर का मरीज़ है या क्या है, हर वक्त उसे जो है वो जो इंसुलिन लेनी पड़ती है, उसका टिकल पे वो स्टेबल करता है, चलते बहुत चीज़ें डिवेलप करती हैं। फिर सेफ्टी एट्सेट्रा अफेक्ट आ चाइल्ड, यही जो चीज़ें, ये सेफ्टी, ये सेफ़ है कि नहीं है, डर खौफ है, टेररिज्म का तो खतरा नहीं है, बाहर स्कूल तक जा सकते नहीं जा सकता, या फिर कोई और भी है कि उसे घर वाले भी, या लड़की घर वाले पढ़ने जाने देते, अगर वो बाहर से रहेंगे, लड़की को पढ़ेगी तो उसे मार देंगे, तो ये उसके बाहर नहीं दिखाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी इफेक्ट करती है, उनकी चाइल्ड की डेवलपमेंट पे डर और खौफ बहुत ज़्यादा करता है। फिर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट चाइल्ड आर ब्रॉट अप इन अ सेफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस देयर डेवलपमेंट। ये बहुत ही अहम तरीन है कि चाइल्ड जो है
वो बड़ा हो अपनी सेफ्ट इन्वायरमेंट में, उसकी हेल्थ अच्छी हो और उसको नरिश हो, अच्छी इन्वायरमेंट जिससे पॉजिटिवली वो इन्फ्लुएंस कर सके अपनी डेवलपमेंट पे। फिर क्या है नंबर 3, इंटरपर्सनल रिलेशंस में क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशंस आर क्रिटिकल फॉर अ चाइल्ड्स लर्निंग एंड वेलबींग, चाइल्ड लर्निंग और उनके वेलबींग के लिए इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अहम तरीन है। फिर हमारे पास सारे हेल्थी इंटरप्रिटेशन रिलेशंस आर करेक्टराइज्ड बाय attachment, positive parenting style and parental interactions with child and supportive social networks। यानी कि माँ बाप को सबसे पहले चाहिए वो इंटरपर्सनल रिलेशन अपने बच्चों के साथ, उनसे बात करें, मोबाइल या टैब उनको हाथ पे दे के अपने दोस्तों के साथ यारों के साथ ना निकल जाएं। माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को जो टाइम है वो दे, और उसके क्योंकि हम अक्सर आजकल देखते हैं बच्चे के हाथ बच्ची है या बच्चा है, उसको दूध वो नहीं पी, दूध दे दो, हाथ में टैब दे दो और कार्टून देखे और कहीं भी जाए, और माँ जो है वो फरार हो जाती है अपने दोस्तों से ताश के पत्ते खेलने के लिए, और इस तरह से बच्ची जो है उसके जो लैपटॉप में या अपने टैब में जो भी वो मोबाइल में गलत क्लिक करे या जो भी कार्टून है वो उसकी जो इंटरपर्सनल डेवलपमेंट नहीं होती, उससे उसको महदूद होती है। तो माँ बाप को चाहिए वो इंटरपर्सनल डेवलपमेंट के लिए अब उनके साथ खुद बातचीत करें, खुद उनके साथ खेलें, खिलौने रखें, उनके साथ खेलें, उनसे बातचीत, जिससे जो बच्चे डेवलप, और फिर जब वो सोशल नेटवर्क में अपनी क्लास फेलोज के साथ जाएंगे तो वो उनके साथ अच्छा जो है मैनेज कर पाएंगे और अच्छे पूरे एंड तक जिंदगी की उनकी डेवलपमेंट सोशल नेटवर्किंग अच्छी चलेगी और स्पोर्टिव रोल वो प्ले करेंगे अपनी सोसाइटी में। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं अर्ली environment and experiences। इसमें क्या है जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली इन्वायरमेंट फॉर एन infant is provided by his or her प्राइमरी केयर गिवन। ये प्राइमरी केयर गिवन के मुताबिक बड़ा इन्वायरमेंट जो है बड़ा प्रोवाइड करता है। इसके बाद अ चाइल्ड रिलेशनशिप विद his her caregiver and mutual effect on each other lay the foundation for the development। यानी कि जो उसका केयर टेकर है, बाप हो या माँ हो, वो चाइल्ड का बहुत अहम तरीन रोल प्ले करते हैं उसके डेवलपमेंट में, उसकी फाउंडेशन रखते हुए। आगे क्या है, consequently a child development of a social, physical, emotional, language and cognitive skills is largely influenced by the early environment and expressed gain through reciprocal social interaction with adult and केयर गिवर्स। यानी कि आखिर में हम ये कहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो सोशल, फिजिकल, इमोशनल और लैंग्वेज की कॉग्निटिव यानी जहनी स्किल्स पे डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लार्जली होता है, और इन्वायरमेंट भी उसको जो है और उसका जो एक्सपीरियंस है गेन वो करता है, तो जो उसकी ओवर बहुत असरअंदाज होती है उसकी सोशल इंटरेक्शन, जब वो एडल्ट से मिल रहा हो और जब उसकी केयर, उसको जो उसकी केयर यानी उसके माँ बाप उसकी केयर ख्याल रख रहे हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। 8610 हमारा कोड था। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, फ़ी अमानिल्लाह, गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। मेरे चैनल मोहम्मद सिफला खान को सब्सक्राइब करें, मेरे प्रेस बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस कोर्स को लेके बीएड का मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।